नीली जीन्स, सफेद शर्ट, स्पोर्ट्स शूज और माथे पर लाल टीका, ये पहचान बन गई थी बेहद खूबसूरत दिखने वाली चम्बल की 10 सुंदरी रेनू यादव की। चम्बल की डाकू रेनू यादव, जिसके नाम से दूर दूर के गांव में खौफ था। वो डाकू हसीना इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती ने ही उसे मजबूर किया था डाकू बनने पर। उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई थी। रेनू यादव की खूबसूरती की वजह से ही एक वक्त पर चम्बल की भीड़ों में डाकू एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। गोरा रंग, मासूम सा दिखने वाला खूबसूरत चेहरा, 5 फीट 8 इंच हाइट, लंबे काले बाल, उसकी खूबसूरती बॉलीवुड की हीरोइनों को भी मात देती थी। उसे जो एक बार देखता बस देखता रह जाता। 5 बहनों में सबसे बड़ी रेनू बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के जमालीपुर गांव में सन 1988 में रेनू का जन्म हुआ था। पिता बेहद गरीब थे। 5 बच्चे होने की वजह से मुश्किल से ही घर चल पाता था, लेकिन बावजूद इसके पिता ने रेनू को पढ़ाई करवाई। उसे भी किताबों का बेहद शौक था। उसका सपना था कि पढ़ लिख कर पिता की मदद करूं, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 29 नवंबर 2003 की सुबह रेनू अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी। रास्ते में चंबल के डाकू चंदन यादव की नज़र उस पर पड़ी। उसने रेनू को रास्ते से ही किडनैप कर लिया। शाम तक जब रेनू घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों को चिंता हुई। रेनू के पिता विद्याराम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने कोई सुराग नहीं ढूंढा। इसी दौरान डाकू चंदन यादव ने रेनू के पिता से उसके बदले 10 लाख की फिरौती की मांग की। रेनू के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक गरीब किसान जिसकी 4 बेटियां हों और वो 10 लाख रुपए कहाँ से लाए। रेनू के पिता पुलिस थाने में चक्कर काटते रहे। वो अपनी बेटी को छुड़वाने की उम्मीद में रोज पुलिस थाने जाते, पुलिस वालों की मदद की गुहार लगाते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना वो पैसों का इंतजाम कर पाए और ना ही पुलिस रेनू को डाकू चंदन यादव की गिरफ्त से छुड़ा पाई। रेनू यादव गांव में अपने छोटे से घर से निकलकर अब वो सीधा चंबल के बीड़ों में पहुंच चुकी थी। अपने ही बहनों और सहेलियों के साथ हंसने खेलने वाली प्यारी सी लड़की अब खूंखार डाकुओं के बीच एकदम अकेली थी। वो चंदन यादव और उसके गैंग से दया की भीख मांगती रही, उसे छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन चंदन यादव ने उसे नहीं छोड़ा। शुरुआती दिनों में उसके ऊपर काफी जुल्म हुए। उसे मारा पीटा गया, कई कई दिनों तक भूखा रखा गया। रेनू यादव को जबरदस्ती हथियार उठाने पर मजबूर किया गया। उसके हाथ में उसकी मर्जी के बिना बंदूक थमा दी गई। वो मना करती रही, लेकिन कोई नहीं माना। वो हर दिन जंगल में इस उम्मीद पर काटती थी कि शायद उसके पिता या पुलिस उसे डाकुओं के चंगुल से छुड़ा कर ले जाएगी। लेकिन कई महीनों तक जब उसे छुड़ाने कोई नहीं आया, तो उसके पास डाकुओं की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बस यहीं से शुरुआत हुई गांव की सीधी सादी लड़की की डाकू हसीना बनने की कहानी। मजबूरी में रेनू ने वही सब किया जो चंदन यादव ने उससे कहा। उसे गैंग की 10 सुंदरी घोषित किया गया। रेनू यादव के नाम से कई वारदातों को अंजाम दिया गया। उन दिनों डाकू चंदन यादव और उसके गैंग का राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गांव में खौफ था। न सिर्फ आम लोग बल्कि दूसरे डाकू भी चंदन यादव के नाम से घबराते थे। रेनू का नाम भी अब कई लूटपाट, अपहरण जैसी, फिरौती जैसी घटनाओं में आने लगा था। पुलिस थाने में उसके नाम पर कई कई केस दर्ज हो गए थे। दूसरी तरफ वो चंदन यादव की बच्ची की मां भी बन चुकी थी, लेकिन उसकी परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। एक बार फिर उसकी खूबसूरती उसके लिए मुसीबत बन रही थी। चंदन यादव की तरह ही दूसरे डाकू भी रेनू को पाना चाहते थे, लेकिन चंदन के खौफ की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि रेनू को पाने के लिए चंदन यादव के गैंग के ही एक डाकू रामवीर गुर्जर ने चंदन को जान से मारने का प्लान बना डाला। 5 जनवरी 2005 की रात रामवीर गुर्जर ने अपने ही गैंग के सरगना चंदन यादव को ताबड़तोड़ फायरिंग में उससे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद रामवीर के लिए रेनू यादव का पाना बेहद आसान हो गया था। रेनू यादव रामवीर के इरादे जान चुकी थी। करीब 1 हफ्ते बाद ही रामवीर गुर्जर ने रेनू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसी दौरान रेनू ने रामवीर की SLR यानी सेल्फ लोडेड रिवॉल्वर से उसे गोलियों से भून डाला। चंदन यादव की पहले ही मौत हो चुकी थी। रामवीर गुर्जर को भी गोलियों से छलनी कर चुकी थी और इसीलिए अब वो मौका देखकर पीहड़ से भाग निकली।
वो सीधा इटावा पुलिस स्टेशन पहुंची और आत्मसमर्पण किया। हालांकि पुलिस ने यह दावा किया था कि उन्होंने एसएलआर के साथ डाकू रेनू यादव को गिरफ्तार किया है। रेनू पर उस वक्त पुलिस ने 17 मामले दर्ज किए थे। डाकू रेनू यादव का कहना था कि पुलिस ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, जबकि उसने खुद ही सरेंडर किया था। लंबे समय तक रेनू यादव का मामला अदालत में चलता रहा। इस दौरान वो जेल में रही। साल 2012 में अदालत ने उसे सारे आरोपों से बरी कर दिया। इतना ही नहीं, अदालत ने पुलिस को इस मामले के लिए फटकार भी लगाई। जेल से निकलने के बाद भी रेनू के लिए जिंदगी सामान्य नहीं थी। रामवीर गुर्जर, जिस पर उस रात रेनू ने कई गोलियां दागी थीं, वो उस हमले से बच गया था। रामवीर और उसका गैंग रेनू पर वापस जंगल आने का दबाव बना रहा था और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। रेनू यादव ने उस वक्त की सपा सरकार से सुरक्षा की मांग की थी और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। वो किसी भी कीमत पर वापस चंबल नहीं जाना चाहती थी। उसने अपनी बेटी को भी अपनी माँ के पास सौंप दिया था ताकि उसे एक अच्छी परवरिश मिल सके और उसकी पिछली जिंदगी का साया बच्ची के ऊपर ना पड़े। अब रामवीर गुर्जर और उसका भाई भी पुलिस को सरेंडर कर चुके हैं। रेनू यादव का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। रेनू यादव का अब सपना है कि वह पीड़ित और सताई हुई महिलाओं की मदद करे। इसके लिए उसे जरूरत पड़ी तो वो राजनीति में भी हाथ आजमाने से हिचकिचाएंगी नहीं। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।